कहानी शुरू होती है 1980 से। पैरागॉन होटल इस वक्त शहर का सबसे शानदार होटल माना जाता था। अब बिजनेसमैन और ताकतवर लोग यहाँ आया करते थे। खतरनाक गैंगस्टर्स ने इस होटल को अपना ठिकाना बना लिया। वो अपना गैर कानूनी पैसा और सारी दौलत इसी जगह छुपाने लगा। धीरे धीरे होटल का नाम ऐशो आराम से नहीं बल्कि जुर्म और खौफ से जोड़ा जाने लगा। मशहूर लोगों ने वहाँ आना छोड़ दिया। फिर एक दिन ऐसा वाकया पेश आया जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। होटल के मालिक की बीवी मुर्दा हालत में मिली और मालिक खुद गायब हो गया। किसी को मालूम नहीं हुआ कि उस रात असल में क्या हुआ था। कुछ लोग कहते थे कि गैंगस्टर भी मारा गया था और उसका सारा खजाना होटल के अंदर कहीं दफन कर दिया गया था। आखिरकार पैरागॉन होटल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। साल गुजरते गए। एक दिन एक लड़की हिम्मत करके उस बंद होटल के अंदर चली गई, लेकिन अचानक एक अनदेखी ताकत ने उसे जमीन पर गिरा दिया। वो चीखी, खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन कोई पुलिसदार चीज उसे टांगों से पकड़कर अंधेरे में घसीटने लगी और जब उसने उस चीज को देखा तो खौफ से बेहोश हो गई। अब कहानी मौजूदा वक्त में आती है। एक लड़की जिसका नाम है डायान। डायान अपने कुछ दोस्तों के साथ एक वीडियो चैनल चलाती है। उनका मकसद खतरनाक और हैरानकुन वीडियोस बनाना है ताकि ज्यादा व्यूज हासिल कर सकें। लेकिन उनकी वीडियोस इतनी मशहूर नहीं हो रही। एक दिन वो लोग एक ऐसा स्टंट करते हैं जो सबको हैरान कर देता है। चलती हुई ट्रेन से एक एक करके सब लोग छलांग लगा देते हैं। ट्रेन उनके बिल्कुल करीब से गुजर जाती है। सब अपनी जान बचाने के लिए पटरी के किनारे चिपक जाते हैं। ये स्टंट बहुत खतरनाक था, लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी इनकी वीडियो वायरल नहीं होती। टीम मायूस हो जाती है। तभी उनका दोस्त रुक एक नया ख्याल लेकर आता है। वो उन्हें एक पुराना नक्शा दिखाता है। ये नक्शा था पैरागॉन होटल का। रुक बताता है कि यहाँ वो होटल है जहाँ गैंगस्टर का छुपा हुआ खजाना आज भी मौजूद है। कई लोग पहले भी अंदर जा चुके हैं, लेकिन कोई वापस नहीं आया। लोग कहते हैं कि इस होटल में एक शैतान रहता है जो किसी को जिंदा बाहर नहीं निकलने देता। ये सुनकर टीम मजीद पुरजोश हो जाती है। उन्हें लगता है कि अगर वो इस होटल की वीडियो बना ले तो उनका चैनल हमेशा के लिए मशहूर हो सकता है। होटल के अंदर जाने के बाद सबसे पहले टीम एक लंबी और तारीक सुरंग में दाखिल होती है। अंधेरा इतना गहरा था कि किसी को कुछ नजर नहीं आ रहा था। सब अपने कैमरे ऑन करके हर चीज रिकॉर्ड कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये वीडियो उनके चैनल को मशहूर बना देगी। लेकिन कुछ ही देर बाद उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। सुरंग के अंदर सिर्फ एक या दो नहीं बल्कि हजारों बड़े बड़े चूहे मौजूद थे। कोरा, जो पहले ही उन चीजों से डरती थी, बुरी तरह खौफजदा हो जाती है। लेकिन फ्रैंक उसकी मदद करता है और उसे महफूज रखने की कोशिश करता है। बड़ी मुश्किल से सब लोग इस सुरंग से बाहर निकल आते हैं। अंदर होटल का पुराना बिजली का निजाम मौजूद था और एक बड़ा दरवाजा बंद था। अब उन्हें अलग अलग होकर रास्ता तलाश करना पड़ता है। कोरा और डायान एक दूसरे रास्ते से अंदर चली जाती हैं। अंदर पहुंचते ही सब अपने फोन और कैमरे निकाल लेते हैं। रुक एक नाज़रीन को होटल का दौरा दिखाने लगता है, लेकिन अचानक अंधेरे से बहुत सारे कबूतर उड़कर बाहर आ जाते हैं और अगले ही लम्हे वो फानूस टूटकर नीचे गिर जाता है। खुशकिस्मती से कोई जख्मी नहीं होता। दूसरी तरफ डायान होटल के बड़े हॉल में पहुंच जाती है। वो अपनी लाइव वीडियो शुरू करती है। रुक उसे कॉल करता है, लेकिन डायान कॉल काट देती है। तभी हॉल के अंदर से एक अजीब आवाज आती है। डायान सोचती है शायद कोई चूहा होगा, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ती है उसके पीछे एक खौफनाक हाथ नजर आता है। डायान कुछ समझ पाती इससे पहले उसका फोन जमीन पर गिर जाता है और वीडियो बंद हो जाती है। जब रुक को पता चलता है कि डायान गायब है तो वो परेशान हो जाता है। अब उनका मकसद सिर्फ वीडियो बनाना नहीं था, अब उन्हें डायान को बचाना था। सब लोग होटल के अंदर उसे तलाश करने लगते हैं। उसी दौरान पॉट्स कुछ तस्वीरें निकाल लेता है, लेकिन तस्वीरों में उसे दीवारों पर बड़े बड़े पंजों के निशान नजर आते हैं। पॉट्स डर कर वापिस आ जाता है और उसके पीछे एक स्याह साया नजर आता है। फैसला करती है कि अब उन्हें यहाँ से निकलना होगा। वो प्लान बनाते हैं कि रिसेप्शन से मास्टर चाबी लेकर मेन गेट खोलेंगे, लेकिन अचानक एक लड़की का पाँव एक पुराने जाल में फंस जाता है। वो सब उसकी तरफ भागते हैं। उसका पाँव बुरी तरह जख्मी हो जाता है, लेकिन रुक कहता है कि वो डायान को छोड़कर नहीं जाएगा। उसी वक्त उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। डायान का फोन बज रहा होता है। फोन की आवाज का पीछा करते हुए वो एक मंजिल पर पहुंचते हैं। वो एक पुराना दरख्त था और उस दरख्त पर बहुत सारे फोन, कैमरे और बैग्स लटके हुए थे। ये उन लोगों की चीजें थी जो पहले इस होटल में आए थे और कभी वापस नहीं गए। उन्हें उसी दरख्त पर डायान का फोन भी मिल जाता है। वो फोन चेक करते हैं, लेकिन अचानक उसकी बैटरी खत्म हो जाती है। अचानक कुछ लोग उन्हें घेर लेते हैं। ये जे की टीम होती है, वही दोस्त जिसने उन्हें छोड़कर एक दूसरे चैनल के साथ काम शुरू किया था। लेकिन जे यहाँ वीडियो बनाने नहीं आया था। उसे लगता है कि रुक की टीम ने गैंगस्टर का खजाना तलाश कर लिया है। जे के लोग बंदूकें निकाल लेते हैं और सबको धमकाते हैं। वो पूछते हैं पैसा कहाँ है, किसी
किसी को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन फ्रैंक खामोश नहीं रह सकता क्योंकि असल राज सिर्फ उसे मालूम था। फ्रैंक आखिरकार अपना राज बताता है। वो रिपोर्टर नहीं था, असल रिपोर्टर उसकी बीवी एमेंडा थी। एमेंडा ने पैरागॉन होटल पर बहुत तहकीक की थी। उसे मालूम हुआ था कि गैंगस्टर का खजाना कहाँ छुपा हो सकता है। कुछ महीने पहले एमेंडा एक फोटोग्राफर बेथ के साथ उस होटल में डॉक्यूमेंट्री बनाने गई थी, लेकिन फिर वो दोनों गायब हो गयी। पुलिस ने भी तलाश करना छोड़ दिया। फ्रैंक ने उम्मीद नहीं छोड़ी। जब उसने डायन की पोस्ट देखी तो उसे लगा शायद अब वो अमेंडा को तलाश कर सकता है, इसीलिए वो उनके साथ आया था। इसी दौरान रुक की नजर जे के एक साथी पर पड़ती है। उसके पास एक रुमाल होता है जो रुक के गुमशुदा दोस्त रयान का था। रुक समझ जाता है कि जे की टीम का रयान के गायब होने में हाथ है। उससे में रुक हमला कर देता है, लेकिन जे का आदमी उसे जोर से धक्का देता है। रुक एक पुरानी बालकनी से नीचे गिर जाता है और टूटी हुई जमीन से एक गहरे गड्ढे में जाकर गिरता है। सब हैरान रह जाते हैं, लेकिन बंदूकों की वजह से कोई कुछ नहीं कर पाता। जे फ्रैंक से खजाने का पूछता है। फ्रैंक कहता है नक्शा रुक के पास है। वो जानबूझकर झूठ बोलता है ताकि जे के लोग रुक को ढूंढने जाएं। वो नीचे जाते हैं, वहाँ उन्हें एक बड़ा खला नजर आता है। दूसरी तरफ एक लाश पड़ी होती है। सब समझते हैं कि वो रुक है। कोरा एक जिम्नास्ट थी। वो तारों के जरिए झूलकर दूसरी तरफ पहुंच जाती है, लेकिन वहां जाकर उसे एक खौफनाक हकीकत पता चलती है। वो रुक नहीं था, बल्कि एक पुराना ढांचा था। कोरा वापस आना चाहती है, लेकिन जे गुस्से में उसकी तार काट देता है। अब कोरा अकेली रह जाती है और बाकी लोग फ्रैंक को लेकर आगे बढ़ते हैं। इसी दौरान उन्हें एक कमरे से आवाज आती है। वो अलमारी खोलते हैं और अंदर से एक डरी हुई लड़की बाहर आती है। ये बेथ होती है, अमेंडा की फोटोग्राफर। फ्रैंक उससे अमेंडा के बारे में पूछता है, लेकिन बेथ सिर्फ एक बात दोहराती रहती है, वो आ रहा है, वो हम सबको मार देगा। जेडी के ग्रुप के लोग जल्दी से सारे पर्दे बंद करते हैं, लाइट्स बंद करते हैं और फिर नाइट विजन ग्लासेस पहनकर उस क्रिएचर को देखने लगते हैं। अचानक उनके सामने एक शैतान आ जाता है, जिसके हाथ में एक बड़ा सा रॉड होता है, जो उनके साथी के गले में डालकर उसे मार देता है। मैक और डॉड अपने आप को बचाने के लिए उस शैतान पर गोलियां चलाना शुरू करते हैं, लेकिन एक भी गोली उसे नहीं लगती और गोलियां खत्म हो जाती हैं। शैतान क्रॉल करते हुए सीलिंग पर चला जाता है और अचानक लाइट भी आ जाती है और उसी पर ये सब देखते हैं कि जो गोलियां चलाई थी उन गोलियों की वजह से बेथ भी मारी गई है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ध्यान को एक बेड के ऊपर होश आया था। उसी कमरे में फूल वगैरह रखे गए थे और कमरे के दरमियान में एक पेंटागन भी बनाया गया था और उसमें कुछ कैंडल्स इस तरह जली हुई थी जैसे यहाँ कोई जादू होने वाला हो। दूसरी तरफ कोरा, जिसको ये लोग अकेला छोड़ आए थे, वो अब अकेले ही रिक को ढूंढने लगी थी। एक कमरे से जब उसे किसी की आवाज आती है तो वो उस कमरे की तरफ चली जाती है और अचानक पीछे से दरवाजा बंद हो जाता है। कोई उसे पाँव से छूता है और वो डर जाती है और वो रिक ही था, क्योंकि वो जानता था कि जिससे वो लोग छुप रहे हैं वो अब कमरे में आ चुकी है। कोरा जब वो क्लोजेट में छुप जाती है और फिर दरवाजे के बाहर भारी कदमों की आवाज आती है। कोरा अलमारी के अंदर छुपी हुई होती है और रुक बिस्तर के नीचे। दोनों जानते थे कि अगर इस मखलूक ने उन्हें देख लिया तो बचना बहुत मुश्किल होगा। वो अलमारी का दरवाजा खोलती है। कोरा बिल्कुल खामोश रहती है। वो ऊपर चढ़कर छुप जाती है। कुछ लम्हों के लिए वो मखलूक उसे नहीं देख पाती, लेकिन जैसे ही वो ऊपर देखने लगती है, रुक अचानक बिस्तर के नीचे से निकल आता है। वो एक लकड़ी उठाकर पूरी ताकत से मखलूक पर हमला करता है और कोरा को भागने का मौका मिल जाता है। वो लिफ्ट तक पहुंचती है, लेकिन लिफ्ट बंद होती है। फिर उसे एक पुराना पावर स्विच नजर आता है। वो हिम्मत करके स्विच ऑन करती है और लिफ्ट भी चलने लगती है। कोरा ऊपर जाती है और एक ऐसे कमरे में पहुंचती है जहां पूरे होटल की निगरानी होती थी। ये सिक्योरिटी रूम था। यहाँ पुराने सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं। अब कोरा पूरे होटल को देख सकती थी। सिक्योरिटी रूम में उसे कुछ पुरानी वीडियो टेप्स मिलती हैं। वीडियो में होटल का पुराना मालिक खुद बात कर रहा होता है। वो बताता है कि उसे मरने से बहुत खौफ आता था। वो हमेशा जिंदा रहना चाहता था। इसी ख्वाहिश ने उसे एक खतरनाक रास्ते पर डाल दिया। उसने एक अंधेरी ताकत से सौदा किया। उसका ख्याल था कि अगर वो शैतान बन जाए तो वो कभी नहीं मरेगा, लेकिन उसके लिए उसे अपनी बीवी को कत्ल करना था और बहुत से लोगों के दिल खाने थे। तब जाकर उसकी ताकत मुकम्मल होनी थी। लेकिन आखिरी कुर्बानी भी जरूरी थी। उसे एक लड़की को अपनी दुल्हन बनाना था। फिर उसका
کا دل کھا کر وہ ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتا۔ اب کورا کو اصل حقیقت معلوم ہو جاتی ہے۔ ہوٹل میں گھومنے والا کوئی باہر کی چیز نہیں تھا، وہ خود ہوٹل کا مالک ہی تھا۔ شیطان ڈایان کو زندہ اس لیے رکھے ہوئے تھا کیونکہ وہ اسے اپنی دلہن بنانا چاہتا تھا۔ دوسری طرف ڈایان کو بھی ایک پرانی ڈائری ملتی ہے، اسی ڈائری میں بھی مالک کی پوری خوفناک کہانی لکھی ہوتی ہے۔ ڈایان خوفزدہ ہو جاتی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ بھاگ سکے شیطان واپس آ جاتا ہے۔ وہ ڈایان کو دیکھتا ہے لیکن اسے مارنے کے بجائے وہ باہر چلا جاتا ہے۔ شیطان جے کی ٹیم تک پہنچ جاتا ہے۔ وہ لوگ گینگسٹر کا خزانہ تلاش کر چکے ہوتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ اب وہ بہت امیر ہو جائیں گے، لیکن شیطان ان پر حملہ کرتا ہے، ایک لڑکی کو پکڑ لیتا ہے اور چند لمحوں میں اپنی جان لے لیتا ہے۔ اب کورا کی نظر فرینک اور برن پر پڑتی ہے۔ شیطان ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کورا کو ایک لاش کے پاس واقی ٹاکی ملتا ہے۔ وہ فوراً فرینک سے رابطہ کرتی ہے اور اسے خبردار کرتی ہے، جلدی چھپ جاؤ، وہ تمہارے قریب آ رہا ہے۔ فرینک اور برن بچ جاتے ہیں۔ پھر کورا کہتی ہے، تم دونوں سیکیورٹی روم تک آؤ، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اوپر جانے کا راستہ ٹوٹ چکا تھا، لفٹ بھی خراب تھی۔ کورا انہیں بتاتی ہے کہ لفٹ کے رابطے سے رسیوں کے ذریعے اوپر آنا ہوگا۔ برن پہلے اوپر چڑھتا ہے، وہ محفوظ طریقے سے پہنچ جاتا ہے۔ اب فرینک کی باری ہوتی ہے، لیکن اسی وقت شیطان واپس آ جاتا ہے۔ فرینک سمجھ جاتا ہے کہ اگر وہ اب اوپر جانے کی کوشش کرے گا تو شیطان اسے پکڑ لے گا، اس لیے وہ ایک خطرناک فیصلہ کرتا ہے۔ وہ برن سے کہتا ہے، لفٹ کو نیچے گرا دو۔ سب حیران ہو جاتے ہیں، لیکن کوئی اور راستہ نہیں ہوتا۔ لفٹ سیدھی نیچے گرتی ہے اور زوردار آواز کے ساتھ شیطان کے اوپر جا گرتی ہے۔ شیطان کچھ دیر کے لیے پھنس جاتا ہے اور فرینک بچ جاتا ہے۔ فرینک آگے بڑھتا ہے، راستے میں اسے ایک کمرے میں لاش نظر آتی ہے۔ وہ ایمینڈا ہوتی ہے اور اس کی بیوی۔ شیطان نے اسے بھی نہیں چھوڑا تھا، لیکن پھر اس کے اندر بدلے کی آگ پیدا ہوتی ہے۔ سیکیورٹی روم میں کورا دیکھتی ہے کہ شیطان ڈایان کو دلہن کے لباس پہنا رہا ہے۔ رسم شروع ہونے والی تھی۔ فرینک کو بھی یہ معلوم ہو جاتا ہے۔ وہ فوراً ڈایان کو بچانے کے لیے دوڑتا ہے۔ شیطان ڈایان کے قریب پہنچتا ہے، تبھی فرینک اس پر حملہ کر دیتا ہے۔ دونوں کے درمیان زبردست لڑائی ہوتی ہے۔ فرینک شیطان کو پکڑ کر بالکنی تک لے جاتا ہے۔ دونوں ہوا میں گرتے ہیں اور سیدھا اسی خوفناک درخت پر جا گرتے ہیں، وہی درخت جہاں شیطان اپنے شکاروں کی چیزیں لٹکاتا تھا۔ درخت کی نوکیلی شاخیں شیطان کی جسم کو چیر دیتی ہیں۔ شیطان ختم ہو جاتا ہے، لیکن فرینک بھی اس قربانی میں اپنی جان کھو دیتا ہے۔ ڈایان یہ دیکھ کر غمزدہ ہو جاتی ہے اور اسے صرف رک کی فکر ہوتی ہے۔ وہ کورا سے پوچھتی ہے۔ کورا کیمرے چیک کرتی ہے اور دیکھتی ہے کہ رک ایک کمرے میں زخمی پڑا ہے۔ ڈایان اس کے پاس جاتی ہے۔ رک بالکل خاموش پڑا ہوتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے لگتا ہے سب ختم ہو گیا، لیکن اچانک رک آنکھیں کھول دیتا ہے، وہ زندہ ہوتا ہے۔ ڈایان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ جاتے ہیں۔ آخرکار ڈایان، رک، کورا اور برن اس خوفناک ہوٹل سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنی پوری ویڈیو انٹرنیٹ پر اپلوڈ کر دیتے ہیں اور وہ ویڈیو پوری دنیا میں وائرل ہو جاتی ہے۔ پیراگون ہوٹل کی کہانی سب تک پہنچ جاتی ہے۔